एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। और हम 8, 9, 10th के लिए मैथ और साइंस का हम बारी बारी से आपका हर एक चैप्टर का यानी चैप्टर वाइज का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव लाते रहेंगे। और है ना, इसी प्रकार आपको सेवा मिलता रहेगा। 2-3 महीना के बाद आपको ये क्या बोलते हैं लाइव क्लास की सुविधा हो जाएगी। ठीक है, चलिए आइए। और आज हम लेकर के आए हैं क्लास 10th वालों के लिए। क्लास 10th वालों के लिए लेकर आए हैं बाबू, है ना, वास्तविक संख्या, बोले तो रियल नंबर, बोले तो रियल नंबर। ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अभी हम इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव दिए हैं, इतना ऑब्जेक्टिव दे दिए हैं कि आपको परीक्षा में नहीं छूटेगा। हर एक साल पिछला का क्वेश्चन है और जो आने वाला क्वेश्चन है सारा दिया हुआ है। यदि आप ये बिल्कुल देख लेते हैं तो आपको परीक्षा में इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। फिर सब्जेक्टिव के लिए हम अलग वीडियो लाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बउआ। देखिए, सबसे पहले आपको मेरे इस YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। ठीक है, और वीडियो देखने के बाद कैसा लगा कमेंट जरूर करिए। ठीक है, चलिए बउआ, अब हम लोग चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहा जाता है। बउआ, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या बोलते हैं बउआ? वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं बउआ? वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या उसको भी बोलते हैं बउआ जिसको संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके। जिसको संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके उसे क्या बोलते हैं बउआ? वास्तविक संख्या, जिसमें शामिल होता है बउआ परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलिए आइए। लिखा हुआ 2 धन पूर्णांक ए और बी के लिए a बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए बउआ, आप लोग जानते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर। आपको पता होना चाहिए कि ये आपका भाज्य है, ये आपका भाजक है, ये आपका भागफल है और ये आपका क्या है बउआ? शेषफल है। बोले तो a बराबर बी क्यू प्लस आर आप लोग को क्या देता है बउआ? यूक्लिड विभाजन। क्या देता है बउआ? यूक्लिड विभाजन। ओके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम देता है। ठीक है, इसमें क्या होता है बउआ? इसमें संबंध आपको हम बताते हैं। तो ये जो r होता है, ये जो r होता है, यदि हम कोई भी संख्या लेते हैं बउआ, देखिए ऐसे कि 3 भागा हम 16 लिए बुआ, तो 3 बचे क्या बउआ? 15। यहाँ क्या बचा बुआ? 1। ये जो शेषफल है ये b से क्या होता है बउआ? छोटा होता है। b से क्या होता है बउआ? हमेशा छोटा। तो b से छोटा कहाँ है बउआ? देखिए यहाँ है, b से छोटा यहाँ है और b से छोटा यहाँ है। ये छोटा और बराबर कभी नहीं हो सकता है बउआ। अब 3 गो है। अब देखिए, अब जो ये है, अब जो शेषफल का, क्योंकि यहाँ कहानी किसका चल रहा है बउआ? शेषफल का चल रहा है। यानी शेषफल क्या होगा बउआ? b से छोटा होगा, यानी b हमेशा बड़ा होगा, b हमेशा बड़ा होगा। और ये जो r है बउआ, ये 0 से अभी बड़ा है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा a बराबर बी क्यू प्लस आर में कि जब इससे मसा निकलेगा तो वहां 0 के बराबर भी हो जाएगा। अभी 0 से बड़ा है, फिर आगे चल के 0 के बराबर भी हो जाएगा। यानी बराबर और 0 से बड़ा और बराबर, यानी कै नंबर बउआ? सिर्फ और सिर्फ डी नंबर। सिर्फ और सिर्फ कै नंबर बउआ? डी नंबर। ये कहानी किसका था बउआ? आर का था। आर का कहानी क्या है कि b से छोटा और ये 0 से बड़ा भी हो सकता है और 0 के बराबर भी हो सकता है। जब 0 के बराबर हो जाता है तो हम इससे मसा निकाल लेते हैं, है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे है बुआ, क्या पूर्णांक संख्या को संख्या रेखा पर व्यक्त किया जाना संभव है? हाँ बउआ, पूर्णांक संख्या को संख्या रेखा पर व्यक्त किया जाना संभव है। कैसे बउआ? ये देखिए बुआ, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है ना? ये क्या है बुआ? 4 है। वैसे फिर इधर -1 है, -2 है, -3 है, -4 है। तो कोई आपसे पूछे कि पूर्णांक संख्या को संख्या रेखा पर व्यक्त किया संभव है, तो हाँ संभव है। और कैसे बउआ? ऐसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको सभी प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, किससे? किस चैप्टर में बुआ? तो वास्तविक संख्या में, है कि नहीं? चलिए बुआ आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में शून्य समेत ऋण संख्याओं को शामिल किया जाए तो यह कैसी संख्या होगा? अभी तो बताए थे बुआ कि पूर्णांक संख्या में 0, 1, 2, 3, 4 या -1, -2, यानी कि प्राकृतिक संख्या में 0 भी शामिल है और ऋणात्मक भी शामिल है। हाँ या नहीं बुआ? यानी प्राकृतिक संख्या में 0 भी शामिल है और ऋण भी शामिल है, तो वो कैसा कहला जाएगा बुआ? पूर्णांक संख्या। क्या बुआ? पूर्णांक संख्या। आप लोग को अभाज्य संख्या पते है बुआ, जो 1 से कटे और किससे कटे बुआ? स्वयं से कटे। यानी गुणनखंड की संख्या मात्र कितना हो बुआ? 2 हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको पूरा मिल जाएगा। ओके, चलिए बुआ, लिखा हुआ है संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का निरूपण होगा अथवा नहीं। देखिए बुआ, संख्या रेखा है, संख्या रेखा है बुआ, तो क्या बुआ इसमें पूर्ण संख्या नहीं होगा? 0, 1, 2, 3, 4 होगा कि नहीं होगा बुआ? यानी संख्या रेखा पर बुआ हम पूर्ण संख्या को क्या कर सकते हैं बुआ? निरूपित कर सकते हैं। हाँ, निरूपण होगा। देख रहे संख्या रेखा पर पूर्ण संख्या नहीं है, 0, 1, 2, 3, 4, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है बुआ, सभी प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह, सभी प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह शून्य समेत को क्या कहते हैं? यानी कि प्राकृतिक संख्या, यानी कि हम लोग गिनती की संख्या में, गिनती की संख्या में यदि 0 शामिल कर दें बुआ, 1, 2, 3, 4, इसमें यदि हम गिनती की संख्या में बुआ 0 शामिल कर दें तो यह संख्या कैसे बन जाती है बुआ? पूर्ण संख्या। कौन संख्या बुआ? पूर्ण संख्या। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए बुआ, इस बार देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, दिया हुआ है भाग एल्गोरिथम, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ए बराबर क्या होता है? BQ प्लस R। तो ए बराबर इतना है, Q बराबर इतना है, R बराबर इतना है, तो B का मान ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। ए बराबर BQ प्लस R, हाँ या नहीं? ए बराबर कितना दिया हुआ है बुआ? 72। बी बराबर निकालना है बउआ, और क्यू का मान कितना है बउआ? क्यू का मान है बउआ 8, और बउआ आर का मान है क्या बउआ? 0। इधर है 0, प्लस में इधर आके माइनस में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा बउआ? हो जाएगा बउआ 72 बराबर 8b। 8 से 9 8 72, यानी बी बराबर कितना हो जाएगा बउआ? 9। बी बराबर क्या हो जाएगा बउआ? 9। बताइए कोई दिक्कत है? क्योंकि आपको यहाँ पे दिया हुआ है ए बराबर BQ प्लस R, इसमें मान रख देना है, आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्या है बुआ? अगला फिर देखिए दिया हुआ है कि यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर BQ प्लस R, ए बराबर BQ प्लस R, तो B और Q का मान, R का मान दिया हुआ है, तो बताइए बुआ, यहाँ देखिए मिस्टेक है, यहाँ ए बराबर होगा, क्या होगा बुआ? ए बराबर। ठीक है, चलिए ये तो कोई बात नहीं है, छोटा मोटा होते रहता है। ए बराबर क्या है बुआ? BQ प्लस R। बताइए बुआ, B का मान कितना है बुआ? 4। Q का मान कितना है बुआ? 5, और R का मान कितना है बुआ? 1। अब आपको पता ही होगा, 5 चौका 20 और प्लस 1 बराबर कितना बुआ? 21। कितना बुआ? 21। हाँ या ना? ये सब परीक्षा में बुआ पूछता है। यदि आप इस चैप्टर को पूरा तरीका से हल कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो आपको एग्जाम में नहीं छूटेगा इस चैप्टर से। ठीक है, और हम चैप्टर बाय चैप्टर आपको ऐसे वीडियो लाता रहेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का भी और
सब्जेक्टिव का भी। ठीक है, चलिए आगे है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का अनुप्रयोग होता है बुआ। सबसे पहले आपको बता दें कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है बुआ, a बराबर बी क्यू प्लस आर। और इससे निकलता क्या है बुआ, तो इससे निकलता है बुआ मासा। लासा तो खैर छोड़ दीजिए, लासा तो खैर छोड़ दीजिए, अब बचा मासा। और मासा कैसी संख्याओं का निकलता है बुआ, तो धनात्मक संख्याओं का। कैसा बुआ, धनात्मक, ना कि ऋणात्मक। बोलिए, बात पता चला कि यूक्लिड विभाजन से क्या निकाला जाता है बुआ, तो मासा। और किन संख्याओं का, किन पूर्णांकों का, तो धनात्मक पूर्णांकों का। ठीक है, आगे हम चर्चा किए होंगे जिसमें आपको बताए होंगे कि r का क्या मान होता है बुआ, या तो 0 से बड़ा या 0 के बराबर, और बुआ b से क्या बुआ, छोटा है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है बुआ धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप में होता है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको हम देखिए बताते हैं, आप कुछ नहीं करिए, आप Q का मान कम से कम 2-3 गो रख के देखिए क्या होता है। बोलिए बउआ 2, यदि Q का मान 1 रखे बउआ तो कितना आ गया, 2 एकम 2, और 2 बउआ विषम संख्या नहीं है, हाँ या ना। अब आइए बउआ 3 में आए, 3 गुना 1 रखे तो 3 आया, लेकिन 3 गुना 2 रखे तो 6 आ गया। क्या बउआ 6 विषम संख्या है, क्योंकि हमको बोल रहा है विषम पूर्णांक। ठीक है, चलिए आइए बउआ, अब यहाँ क्या है, अब है बउआ 3q माइनस 1। यदि हम बउआ 3 और q का मान बउआ 1 रखते हैं और -1, यानी 3 एकम 3, और 3 में से 1 गया तो बउआ 2। क्या बउआ 2, क्या बउआ 2 विषम संख्या है, तो नहीं। और हम ऑफलाइन क्लास में चर्चा किए होंगे बउआ। ये देखिए बउआ +1 है, अब यहाँ रखेंगे 2 गुना 1 प्लस 1 रखेंगे तो 3, 2 गुना यहाँ 2 भी रखते हैं +1 बराबर कितना बउआ 5, 2 गुना 3 भी रखते हैं बउआ तो 3 गुना 6 1 7, यानी सब का सम कौन पूर्णांक आ रहा है बउआ, विषम संख्या आ रहा है बउआ, यानी यही होगा क्या बउआ, विषम पूर्णांक। क्या बउआ, विषम पूर्णांक। हम बोल रहा था क्यों आपको धनात्मक पूर्णांक में लेना है, 1 2 3 4 5 रख के देख लेना है, क्या दिक्कत है। ठीक है, चलिए बउआ आगे बढ़िए। आगे है बउआ, देखिए यहाँ का होगा, है ना, यहाँ क्या होगा बउआ, का महत्तम समापवर्तक। क्या बउआ, महत्तम समापवर्तक। चलिए बहुत अच्छा, यदि आपको महत्तम समापवर्तक पूछता है बउआ तो आपको हम सिंपल वे में बताते हैं। ठीक है, एकदम इसमें कोई टेंशन नहीं लेने वाला है। यदि देखिए वो 6 है, ठीक है, और x पर पावर 4 है और y है, और यहाँ 12 है ना, x है और क्या है बउआ, y है, तो आपको हम सिंपल में तोड़ना सिखाते हैं बउआ। 6 को हम क्या लिखेंगे बउआ, 2 गुना 3, हाँ या नहीं। x पर पावर 4 को हम क्या लिखेंगे बउआ, है ना, हम क्या लिखेंगे बउआ, x पर पावर 4 को x गुना x गुना x गुना x, और क्या है बउआ y, क्या है बउआ y, है कि नहीं। यदि आपको हम 12 तोड़ के दिखाएं बउआ तो 12 को क्या करेंगे बउआ, 2 गुना 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। कुछ नहीं सूझता है तो एकदम बड़ा का सिंपल वे में बताते हैं आपको। ठीक है, चलिए बउआ x और y है, x और y है, एकदम बच्चा वाला नियम लगा दीजिए मासा निकालने में। कौन सा नियम लगाइएगा, ये देखिए, ये कॉमन से घेरा घेरी करते थे ना बउआ, है ना, ऐसी घेरा घेरी कर लेंगे, क्या दिक्कत है, सही बनना चाहिए। ठीक है, चलिए बउआ 2 तिया कितना हो गया 6, और x गुना y कितना हो गया बउआ, x y, बोले तो 6x y, हाँ या ना, क्योंकि मासा निकालना है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है बउआ कि √10 गुना √15 किसके बराबर है, कुछ नहीं करना है, √10 और गुना √15, हमरो पर रूट है तोरो पर रूट है, आ जाओ दोनों एक के रूट के अंदर, हाँ या नहीं बउआ। अब सोचिए कि हम लोग कहीं बाहर दिल्ली बम्बई में हम लोग मिले हों और ठंडी का दिन है, ठीक है, आपके पास भी एक चादर है, आपके पास भी एक चादर है, तो कहे न दोनों मिला करके एक के चादर के अंदर चला, गर्मी भी लगेगा थोड़ा सा, है कि नहीं। अब दोनों एक के चादर में चल आए बउआ,
तो क्या हो गया बउआ, 10 को लिखेंगे 2 गुना 5, 15 को लिखेंगे 3 गुना 5, है कि नहीं बउआ। तो लिखेंगे बउआ 2 गुना 3 गुना 5 का स्क्वायर। बोलिए वो स्क्वायर तो बाहर चलाएगा बउआ, तो बचेगा 5, अंदर में बचेगा 3 दूनी 6, यानी 5√6। कहाँ है बउआ, तो यहाँ है। बोलिए कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं बउआ, 10 गुने 15 बउआ 150, और आपको तोड़ने आता है तो 25 छक 150, और 25 किसका होता है बउआ, 5 का, 5√6। अब जैसे बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है 64 के वर्गमूल, 64 के वर्गमूल। तो 64 के वर्गमूल कितना होता है बउआ, 8। 64 के वर्गमूल कितना होता है बउआ, 8। अब क्या बोला बउआ, अब बोला 64 के घनमूल, 64 के घनमूल तो कितना होता है बउआ, 4। अब क्या बोल रहा है कि 64 के वर्गमूल और 64 के घनमूल से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा, यानी 8 को 4 से भागा देंगे तो क्या प्राप्त होगा बउआ, 2। बोलिए कोई दिक्कत है, इस सब में कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। लिखा हुआ है बुआ संख्या 2.13 डबल 13 1113 1113। जब ऐसा रहे बुआ, यानी पॉइंट एक्स बाई डबल एक्स बाई ट्रिपल एक्स बाई 4 गो एक्स और बाई ऐसा रहे बुआ, तो ये होगा परिमेय संख्या। कौन संख्या, सॉरी कौन संख्या बुआ, अपरिमेय संख्या। कौन बुआ, अपरिमेय संख्या। बात समझ में आया, ठीक है, जब भी ऐसा रहे तब। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले 156 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं बउआ, एकदम हल्का है। 2 बार में बउआ 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 2 बार में 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18, और 3 बार में 33 39। यानी इसको कैसे लिखेंगे बउआ हम लोग, तो 2 पर पावर 2 गुना 3 गुने 13। तो बोल रहा है 2 का घातांक। बोलिए बउआ 2 का घातांक कितना हो जाएगा बउआ, 2। हमको लगता है कोई दिक्कत नहीं होगा, है कि नहीं। चलिए आइए, एकदम आराम आराम से आपको बता रहे हैं, इतना बना लीजिएगा तो आपको इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, ठीक है, इतना मान के रखिए। चलिए बउआ आगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य है। चलिए आइए, आप लोग को पता होगा और नहीं पता है तो पता हो जाएगा कि सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। सह अभाज्य संख्या उसे कहते हैं बउआ जिसका मासा कितना है बउआ, 1। तो आइए सबका पहले मासा निकाल लेते हैं। 21 और 84 का मासा कितना हो जाएगा बउआ, 21, 21 चौका 84। 13 और 52 का हो जाएगा कितना बउआ, 13, 13 चौका 52। 14 और 35 का हो जाएगा बउआ 7, 7 दूनी 14 और 7 पचे 35, यानी 7। और 18 और 25 का मासा कितना होगा बउआ, 1। और आपको अभी क्या बताए कि सह अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं कि जिसका मासा कितना हो बउआ, 1 हो। तो बोलिए कितना हो जाएगा, 18 और 25, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। आगे है 2 लगातार सम संख्याओं का मासा। इसमें आपको 3 प्रकार से पूछ सकता है, 2 लगातार संख्या या 2 लगातार प्राकृतिक संख्या, ठीक है। उसका मासा कितना होगा, 1। 2 लगातार आपको विषम संख्या बोल सकता है, कितना होगा, 1। और 2 लगातार सम संख्या कितना होगा बउआ, 2। आपको पूछ सकता है 2 लगातार अभाज्य संख्या, इसमें हम सब का सब लाएं, कितना होता है बउआ, 1, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है बउआ, तो आपसे पूछा है 2 लगातार सम संख्या। तो 2 लगातार सम संख्या का मासा कितना होता है बउआ, 2। एक बार में पूरा डिटेल मिल गया, आपसे जो परिश्रम पूछेगा बना दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। आगे रूट 18 का, 18 नहीं 18 है ना। अभी हम लोग के क्लास में एक पढ़ती थी, वो 18 को बोलती थी अथाड़ा, है ना।
तो उसका नाम रखा गया था अथाड़ा, है ना। अब वो देख रही होगी वीडियो, कभी देखी होगी तो समझ जाइए कि हमारा चर्चा हो रहा है, ठीक है। चलिए बउआ देखिए, रूट 18 है। क्या है बउआ? रूट 18। अब रूट 18, सॉरी 18 है बउआ, तो परमेयकारी गुणांक, ऐसा क्या गुना करें इसमें हम कि यह परिमेय संख्या में बदल जाए, यानी जो अपरिमेय संख्या है यह अपरिमेय संख्या में बदल जाए। तो सबसे पहले इसको छोटा से छोटा रूप में बदलिए। तो 18 को लिखेंगे बउआ 9 दूनी 18, यानी 3√2 है बउआ। अब इसमें क्या गुना करें कि परिमेय संख्या बन जाए बउआ? तो इसमें बउआ √2 है, इसमें √2 गुना कर देंगे तो नहीं बन जाएगा बउआ परिमेय संख्या। √2 गुना √2 2 हो जाएगा, और 3 दूना 6, 6 कौन संख्या है बउआ? परिमेय संख्या। तो वही बोला परिमेयकारी गुणांक, यानी क्या इसमें गुना करें कि परिमेय संख्या में बदल जाए। कितना बउआ? √2। चलिए आगे बढ़ते हैं बउआ, है ना। चलिए बउआ, कहीं 2 को तो नहीं आगे बढ़ गया? हाँ 2 को आगे बढ़ गया था। अपरिमेय संख्या को बउआ, अपरिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है बउआ। आपको हम बताए थे बउआ कि P/Q के रूप में हम कर सकते हैं बउआ परिमेय संख्या को। इसमें 2 भाग में बट गया था, या तो ये शांत होगा या तो ये अशांत होगा। और परिमेय संख्या किसको कहते थे बुआ? जिसका पूर्ण वर्गमूल, जिसका पूर्ण वर्गमूल संभव हो, जिसका पूर्ण वर्गमूल क्या हो बुआ? संभव हो। यानी परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, या जिसका पूर्ण वर्गमूल संभव हो। और अपरिमेय संख्या क्या था बुआ? जिसे P/Q के रूप में हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं, और जिसका पूर्ण वर्गमूल संभव नहीं हो, जिसका पूर्ण वर्गमूल संभव नहीं हो। तो बताइए बउआ कि हम अपरिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं बउआ? तो क्या होगा बउआ? नहीं। क्या होगा बउआ? नहीं। एक अपरिमेय संख्या और आया था बउआ, जो .xy, xy, xy ऐसे करके लिखा रहे था। बात समझ में आया? चलिए आगे बढ़िए। आगे है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 2 धनात्मक अभी आया था बउआ कि हमेशा इसमें धनात्मक पूर्णांक का ही प्रयोग होगा। पूर्णांकों में निम्न में से किसे परिकलन करने की तकनीक है बउआ? तो यूक्लिड विभाजन से क्या निकलता है बउआ? तो मासा निकलता है। क्या निकलता है बउआ? मासा। कब? जब r किसके बराबर हो जाए बउआ? 0 के बराबर हो जाए तब। ठीक है। चलिए बउआ आगे है, निम्न में से कौन सा यौगिक संख्या है? कौन संख्या है बउआ? यौगिक संख्या है। चलिए बउआ, यौगिक संख्या मतलब हो गया भाज्य संख्या। कौन संख्या बउआ? भाज्य संख्या, यानी जो 1 से कटे, स्वयं से भी कटे और अन्य संख्या से भी कटे, यानी अन्य संख्या से भी कटे। तो बताइए बउआ इसमें कौन होगा? तो इसमें कौन हो जाएगा बउआ? 21 बउआ, जो 1 से भी कटता है, 3 से भी कटता है और 7 से भी कटता है और अपने आप से भी कटता है। कहने का मतलब भाज्य संख्या जिसमें गुणनखंड की संख्या 3 या 3 से अधिक हो, 3 या 3 से अधिक हो, 3 या 3 से क्या हो बउआ? अधिक हो, उसे क्या बोलते हैं वो? यौगिक संख्या या भाज्य संख्या। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है बउआ 5, 15, 20 के लसा और मसा का अनुपात। तो लसा निकाल लेंगे बउआ 5 और 15 और 20 का। एक ऐसा संख्या इससे बड़ी सोचना है बउआ कि तीनों में कट जाए। तो सबसे अच्छा बउआ यदि 60 सोचते हैं बउआ तो सब नहीं कट जाता है बउआ, 5 भी कट जाता है, 15 भी कट जाता है और 20 भी कट जाता है। आप लोग को ऐसे नहीं पता चलेगा तो आप लोग क्या करिएगा, 5, 15, 20 का लसा निकाल लीजिएगा। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 चौका 20। अब नहीं लगेगा तो 4 तिया 12, 12 पचे 60। और मासा बउआ, मासा होता है वह छोटी से छोटी संख्या, है ना, सॉरी वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका फैक्टर हो, यानी बउआ 5। 5 देखिए वो सबसे कट रहा है, 5 क्या बउआ? सबसे कट रहा है, यानी 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 5 चौका 20, यानी 5 बउआ का अनुपात ने बोल रहा है बउआ। अनुपात तो बड़ा आसान है, 12 पचे 60
5 एकम 5 यानी कि 12:1। ये सब परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं बुआ, कौन अभाज्य संख्या है। आप लोग को हम अभाज्य संख्या बताए हैं बुआ, एक से बड़ी वैसी संख्या, एक के बारे में सोचना ही नहीं है। एक ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है। जो लोग परिभाषा बोलते हैं कि एक से कटे और अपने आप से कटे, उनको ये बोलना चाहिए बुआ अभाज्य संख्या में कि एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे, यानी कि एक से कटे और स्वयं से कटे। कहने का मतलब हुआ कि गुणनखंड की संख्या मात्र कितना हो बउआ, 2। और कौन कौन, एगो अपने और एगो स्वयं। बताइए बउआ इसमें कौन है बउआ, तो इसमें है बउआ 31। कौन है बउआ, 31। कौन बउआ, 31। कौन संख्या है बउआ, तो अभाज्य संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ दो संख्याओं का मासा, दो संख्याओं का मासा दिया हुआ है और लसा दिया हुआ है, और एक संख्या दिया हुआ है तो दूसरी संख्या। आप लोग को बताए थे बउआ कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मासा। कहने का मतलब होता है बउआ कि दो संख्याओं का गुणनफल उसके मासा और लसा के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ दूसरी संख्या बोल रहा है बउआ, तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा बउआ एलसीएम गुना एचसीएफ बटे कौन बउआ, पहली संख्या। बोले तो लसा कितना है बउआ 162, और गुना मासा कितना है बउआ 27, और एक संख्या कितना है बउआ 54। बोलिए बउआ 27 दूना 54, 81 दूना 162, यानी पहली संख्या कितना हो जाएगा बउआ, तो 81। कौन हो जाएगा बउआ, 81। ये आपका मेन फॉर्मूला है बउआ, ओके। चलिए आगे बढ़िए। फिर दिया हुआ है बउआ यदि पी और क्यू अभाज्य संख्या है तो देखिए बउआ इसका और इसका क्या पूछ रहा है बउआ, एचसीएफ। अच्छा तो है, एचसीएफ निकालने का आपको हम सबसे अच्छा विधि बताएं, गलती कभी नहीं होगा। पी पर पावर 3 है तो पी गुना पी और गुना क्या है बउआ क्यू, और बटा नहीं, मतलब ये बटा नहीं लेना है। चलिए बउआ फिर बउआ ये पी स्क्वायर क्यू है, यानी पी गुना पी और गुना क्या बउआ क्यू, और मासा निकालना है बउआ तो कॉमन ले लेना है। क्या लेना है बउआ, कॉमन। देखिए ये कॉमन है, देखिए ये कॉमन है, और देखिए ये कॉमन है, तो क्या हो जाएगा बउआ पी स्क्वायर क्यू। क्या हो जाएगा बउआ, पी स्क्वायर क्यू। कहाँ है बउआ, पी स्क्वायर क्यू। और देखिए ये तो बच्चा वाला तरीका हो गया, और जो आप लोग का बनाने का तरीका होना चाहिए बउआ, याद रखिएगा बउआ कि एचसीएफ निकालने में किसी भी संख्या का सबसे छोटा पावर, क्या बउआ, सबसे छोटा पावर, क्या बउआ, सबसे छोटा पावर लेते हैं। बोलिए बउआ पी क्यू और पी स्क्वायर में छोटा कौन है बउआ, तो पी स्क्वायर। क्यू और क्यू में छोटा कौन है, तो मतलब बराबर है बउआ। तो देखिए मासा क्या हो गया बउआ, पी स्क्वायर क्यू। ऐसे भी किया जाता है, ठीक है। मासा निकालने में सबसे छोटा पावर और लसा निकालने में सबसे बड़ा पावर, सब मिलेगा आगे, ठीक है। चलिए आइए, अगर P और Q दो अभाज्य संख्या है तो PQ क्या होगा बउआ, PQ क्या होगा, अभाज्य संख्या बउआ। बात के माने 2 ले लिए और 3 ले लिए, दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा बउआ 6, और 6 कौन संख्या हो जाएगा बउआ, परिमेय संख्या। कौन संख्या बउआ, परिमेय संख्या। आइए बउआ आगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य कौन होता है बउआ, 2। अब आगे है बउआ सबसे छोटी भाज्य कौन है बउआ, 4, और दोनों का गुणनफल पूछ रहा है बउआ, तो 4 दूनी क्या हो जाएगा बउआ 8। 4 दूनी क्या हो जाएगा 8। बोलिए कोई तकलीफ। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है बउआ 2, और सबसे छोटी भाज्य होती है बउआ 4, तो दोनों का गुणनफल पूछा बउआ, तो 4 दूनी कितना 8। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है बउआ दो क्रमिक विषम संख्याओं का मासा। अभी हम आपको बताए थे कि दो क्रमिक विषम संख्याओं का मासा कितना होता है बउआ 1। कितना होता है बउआ 1। यही दो क्रमिक सम संख्या बोलता
तो कितना होता है बउआ 2, है कि नहीं। चलिए बउआ, अभाज्य संख्याओं की संख्या, अभाज्य संख्याओं की संख्या बउआ कोई गिन सकता है, अपरिमित रूप से क्या है बउआ, अनेक है, बहुत सारा है बउआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। आगे है, निम्न में से कौन बउआ अभाज्य संख्या है जो 1 से कटे और स्वयं से कटे। तो कौन हो जाएगा बउआ 11। कौन हो जाएगा बउआ 11। ठीक है, चलिए आइए आगे। फिर है बउआ कौन अभाज्य संख्या, सब परीक्षा में पूछा हुआ है बउआ। ठीक है, तो कौन है बउआ 29। इस समय का है टाइम पास करें हैं, जो 1 से कटे और अपने आप से कटे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए बउआ, है ना। 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घातांक क्या है। आइए बउआ, 625 है, तो आप लोग को यदि किन्हीं को नहीं पता होगा, ऐसे जो विद्यार्थी थोड़ा पढ़ते हैं तो उनको पता होगा कि 5 पर पावर 4 होता है। और जिनको नहीं पता है, एकदम बुतरू है, तो कुछ नहीं करना है, 625 को अभाज्य गुणनखंड तोड़ देना है बउआ। 5 बार में 125, 5 बार में 25 और 5 बार में 5 5 25, यानी 5 पर पावर 4। तो 5 का अधिकतम घातांक, 5 का अधिकतम घातांक कितना है बउआ, कितना है बउआ, तो 4। कितना है बउआ 4। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है बउआ 26 और 91 का मस है। कुछ नहीं पता चले तो आप ऐसे करके निकाल लीजिएगा, और जो होशियार व्यक्ति हैं 26 और 91 वो क्वेश्चन देखते साथ समझ जाएंगे कि मासा कितना होगा बउआ 13। 13 दूनी 26 और 13 सत्ते 91। और जिनको नहीं पता चले वो भागा देख निकाल लीजिएगा। और भी नियम है कि आप क्या 2 गुना 13 लिखेंगे बउआ, इसको 7 गुने 13 लिखेंगे बउआ, तो बोलिए 13 क्या हो जाएगा बउआ मासा। बात क्या हो गया, खत्म, है कि नहीं। चलिए बउआ, लसा ए बी बराबर भाट, यानी लसा क्या होगा, यानी 2 संख्या है बउआ, 2 संख्या दिया हुआ है बउआ ए और बी, ए और बी। तो लसा बराबर क्या होता है बउआ, लसा बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, अब बटा क्या बउआ मासा, बटा क्या बउआ मासा। देखिए कने हैं भाई, देखिए है, ये है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और ए बी का क्या बउआ मासा। बोलिए कोई तकलीफ है। इसका पूरा फार्मूला हम अभी लिखे थे, बताए थे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या बउआ लसा गुने मासा। ठीक है, चलिए आइए, जिनको भी अच्छा लग रहा हो है ना, कमेंट करते जाइएगा बउआ कि कैसा लग रहा है। कमेंट जरूर करिए ताकि हमको पता चले कि आप लोग को कैसा समझ में आ रहा है। ठीक है, अगला देखिए बउआ क्या है, 256 के अभाज्य गुणनखंड का 2 का महत्तम घात। 256 को तोड़ देना है बउआ, लास्ट में 6 है, 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 28 दूना 56, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8। ठीक है भाई, 2 बार में 32 दूना 64, 2 बार में 16 दूनी 32, 2 बार में 8, 2 बार में 4 और 2 बार में कितना बउआ 2, यानी 2 कै मरते हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 2 पर पावर 8। तो आपसे पूछ रहा है बउआ कि 2 के महत्तम घात, तो 2 का महत्तम घात कितना हो गया बउआ 8। कोई दिक्कत, आपको अभाज्य गुणनखंड तोड़ने के लिए आना चाहिए। चलिए बउआ आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है वह धन पूर्णांक जो 1 अथवा स्वयं से विभाजित हो, ले जो 1 से कटे और अपने आप से कटे, जो 1 से कटे अथवा अपने आप से कटे, 1 से कटे और अपने आप से कटे। कौन संख्या बउआ अभाज्य संख्या। बताया है कि नहीं बताया है, जो 1 से कटे, जो 1 से कटे क्या बउआ जो 1 से कटे और अपने आप से कटे यानी स्वयं से कटे, तो कौन बउआ अभाज्य संख्या। जो 1 से कटे, स्वयं से कटे और अन्य संख्या से भी कटे, वो कौन बउआ अभाज्य संख्या, सॉरी भाज्य संख्या। जो 2 से कटे सम संख्या, जो 2 से नहीं कटे कौन संख्या बउआ विषम संख्या। ठीक है, चलिए देखिए बउआ अब मजा आएगा।
कि ए बराबर ये है, बी बराबर ये है, सी बराबर ये है, तो लसा निकालने के लिए बोल रहा है। एकदम बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको हम लिख करके बताते हैं। 2 पर पावर 3 गुना 3, बी बराबर है 2 गुना 3, और सी बराबर है 3 पर पावर n और गुना क्या बउआ 5। अभी आपको हम एक बात बताते हैं कि जब भी आपको लसा निकालना हो, क्या निकालना हो बउआ, लसा, तो दी गई संख्याओं का सबसे बड़ा पावर देखते हैं, सबसे बड़ा पावर, POWER। अब हमको ये बताइए कौन कौन संख्या भाग लिया है, तो आप कहिएगा सर 2, 3 और 5, 2, 3 और क्या बउआ 5। तो देखिए बउआ कि 2 में सबसे बड़ा पावर क्या है, तो 2 में सबसे बड़ा पावर है बउआ 3, जो कि आपको दिख रहा होगा। 5 देखिए बउआ अकेले, तो 5 अकेले है, और 3 पर पावर दिया हुआ है 2, यानी यहाँ भी 3 पर पावर 1 है, यहाँ भी 3 पर पावर 1 है, और लसा में हम लोग लेते क्या है, सबसे बड़ा पावर, यानी यहाँ पर n के जगह पर हमको क्या देना होगा बउआ 2, तब तो सबसे बड़ा पावर 2 आएगा। तो n का मान कितना हो जाएगा बउआ 2। बात समझ में आया कि लसा उ होता है जो सबसे बड़ा होता है। यहाँ तो 3 है बउआ, यहाँ भी 3 है, यहाँ 3 पर पावर n था, लेकिन लसा में यहाँ देल था 3 पर पावर 2, यानी वो सबसे बड़ा होगा, तो n के जगह क्या रख दिया बउआ 2। लसा निकालने में सबसे बड़ा पावर और मसा निकालने में सबसे छोटा पावर, जो सब में हो, ठीक है। चलिए बउआ आइए, 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 कौन सी संख्याएं हैं, ये आप लोग बउआ जो भी NCERT बुक बनाते होंगे, ठीक है। इस बार तो और अच्छा रहा कि लगभग क्वेश्चन NCERT से डिट्टो है, आप लोग पलट के देख लीजिएगा जरा एक बार, ठीक है, तब पता चल जाएगा। तो ये उसमें देता है कि सिद्ध करिए कि कौन संख्या है बउआ, भाज्य संख्या है। कौन संख्या है बउआ, भाज्य संख्या। और भाज्य संख्या में क्या होता है बउआ कि गुणनखंड की संख्या 3 या 3 से अधिक होती है। इसको हल हम नहीं करने के लिए जाएंगे, जब ये 2 नंबर का होता तब इसको हम हल करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। फिलहाल आपको पता होना चाहिए कि ये कौन संख्या है बउआ, भाज्य संख्या है। अब कैसे है, हल करिए देते हैं, हल के निराश रहिएगा। तो 7 गुने 11 और प्लस 1, तो 13 गुने क्या हो जाता है बउआ 78, 78 को तोड़ेंगे बउआ तो 2 12 में 39, और 3 गुने क्या बउआ 13। बताइए 2 गुना 3 गुना और 13 पर पावर क्या बउआ 2। बोलिए 1 से 3 या 3 से अधिक गुणनखंड है कि नहीं, जब 3 या 3 से अधिक गुणनखंड है तो कौन संख्या है बउआ, भाज्य संख्या है, ठीक है। चलिए आइए बउआ, बोल रहा है 23,750 में 5 का अधिकतम घात। तो सबसे पहले आपको बुआ 23,750 को तोड़ना होगा बउआ। आइए तोड़ते हैं, 0 है तो 2 से टूटेगा, 2 एकम 2, 18 दूना 36 है ना, 1 और 5, 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10, 7 5 12 8 20 20 2 22, 22 है तो 3 से नहीं कटेगा तो 5 से कटेगा बउआ। 5 दूनी 10, 1 और 8, 5 तिया 15, 3 और 7, 7 पचे 35, 2 और 5 5 पचे 25। ये काटने के लिए आपको आना चाहिए। 5 बउआ, 5 चौका 20, बच रहा 3 और 7 यानी 7 पचे 35, 2 और 5 5 पचे 25। फिर 5 बउआ, 5 45 और 5 पचे 25। फिर 5 में बउआ 9 पचे 95, बस हो गया। तो आपसे पूछ रहा है बउआ कि आपसे पूछ रहा है कि 5 का अधिकतम घात, तो 2 लिख दिए बउआ, 5 1 2 3 4, तो 5 पर पावर क्या लिखेंगे बउआ 4, और गुने कितना बउआ 19। तो आपसे सिर्फ पूछा है बउआ, क्या पूछा है 5 का अधिकतम घात, तो 5 का अधिकतम घात कितना है बउआ 4। बताइए हाँ या ना, हाँ होना चाहिए। चलिए बउआ ये देखिए बउआ, ये भी यही चैप्टर के अंतर्गत आता है। आपको बताए थे बउआ जब पावर बटा में हो तो सुनिए, 1 बटा ए पर पावर n है तो हो जाएगा बउआ ए पर पावर -n। यदि 1 बटा ए पर पावर -n होता तो पावर यहाँ कोचिम हो जाता बउआ प्लस में। तो बताइए बउआ यहाँ कोचिम है बउआ प्लस में, तो हो जाएगा बउआ माइनस में, ए पर पावर -n, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे है बउआ P और Q दो अभाज्य संख्या है तो उसका मौसा कितना होगा बउआ 1। इस समय आप सोचना नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है बउआ A प्लस रूट बी का परमेयकारी गुणांक। आपको पता होना चाहिए बउआ कि परमेयकारी गुणांक हम आपको भी बताए थे। परमेयकारी गुणांक कि दूर है, रूट दूर है तो रूट 2 से गुना करेंगे, रूट 3 रहे रूट 3 से गुना करेंगे। लेकिन जब भी प्लस और माइनस से होता था बउआ तो परमेयकारी गुणांक करने में बउआ चिन्ह बदल जाता था। चिन्ह क्या बउआ बदल जाता था, यानी जो है बउआ A प्लस रूट बी वो बन जाएगा बउआ परमेयकारी गुणांक में A माइनस रूट बी। कहाँ है बउआ तो A माइनस रूट बी। इस समय दिक्कत होना आपको नहीं चाहिए। आगे क्या है 140 को इस रूप में लिखिए और x प्लस वाई प्लस जेड का मान निकालिए। आइए पहले 140 के बउआ अभाज्य गुणनखंड में तोड़िए। बोलिए बउआ 2 बार में 70, 2 बार में 35, 5 बार में 7, यानी आ गया 2 पर पावर 2 गुने 5 गुने 7। अरे भैया कुछ पावर नहीं है तो पावर 1 है ना जी, यानी x बराबर कितना हो गया 2, y बराबर कितना हो गया 1 और z बराबर कितना हो गया 1। तो बोलिए बुआ पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है x प्लस वाई प्लस जेड। तो 2 1 3, 3 और 1 4, हाँ या नहीं। इस समय कोई कष्ट होना नहीं चाहिए बउआ। आइए अगला बोल रहा है 2 गुना 5 गुना 13, 2 गुना 5 गुना 13 और 2 गुना 5 गुना 7 और 2 गुना 5 गुना 13 का मासा। मासा निकालने के लिए आपको हम सबसे सिंपल भी बताए हैं बउआ कि 2 गुना 5 गुना 7 लिख दिए और 2 गुना 5 गुना 13 लिख दिए, एकदम बुतरवा नियर ऐसे करके घेर दिए हलाले। तो 5 दूनी कितना बउआ 10, 5 दूनी कितना 10 हो गया। चलिए बउआ और क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है दो, यदि दो संख्याओं का मासा 25, मासा कितना दिल है बउआ 25 और लसा कितना दिल है बउआ 50, तो बोल रहा है संख्याओं का गुणनफल। आपको तो बतेबे किए थे बउआ कि संख्याओं का गुणनफल उसके लसा और मासा के गुणनफल के क्या होता है बराबर होता है। लसा दिल है ये है 50 और मासा दिल है ये है 25, 25 पचे 25 से बोले तो 1250। क्या बउआ 1250। बोलिए कोई दिक्कत है कि पूछा संख्याओं का गुणनफल, और संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है लसा और मासा के। ये देखिए बउआ ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बउआ। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। एक चक्कर लगाने में क्रमशः 6 घंटा 8 घंटा 12 घंटा समय लगाते हैं। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में कितना समय लगेगा। आप सोचिए बउआ, आपको हम बड़ा सिंपल वे में बताते हैं। ऐसा ऑब्जेक्टिव है तो सीधा हम कह सकते हैं लसा निकाल लीजिए। यदि सीधा कहें तो क्या निकाल लो लसा निकाल लो। जब बत्ती वाला रहे, वृत्ताकार पथ पे रहे, ये सब रहे तो क्या निकाल लीजिए वो लसा। लेकिन निकलता कैसे है लसा अभी आपको बताते हैं। सोचिए पहला धावक का नाम है ए, दूसरा का है बी और तीसरा का है सी। कोई बउआ 6 घंटा में लगा रहा है एक चक्कर, अब बी लगा रहा है 8 घंटा में, ई लगा रहा है 12 घंटा में। आप सोचिए बउआ कि ये दूसरा चक्कर कब मार देगा बउआ 12 घंटा में, तीसरा चक्कर कब मार देगा 18 घंटा में, और 6 चौका 24, 6 पचे 30, ऐसे कर करके बउआ 6 घंटा के अंतराल में अपना चक्कर नहीं मारता रहेगा बउआ। अभी जो बी धावक है एक चक्कर मारता 8 घंटा में, दूसरा चक्कर मारेगा 16 घंटा में, तीसरा चक्कर मारेगा 24 घंटा में, चौथा मारेगा 8 चौका 32, पांचवा मारेगा 8 पचे 40। ये बउआ ये दूसरा चक्कर मारेगा 24 घंटा में, तीसरा मारेगा 36 में, बार चौका 48, 12 पचे 60। तो बताइए बउआ कि कब ये तीनों एक के स्थान पर मिलेगा। आप देखिए बउआ कि 24 घंटा में लगा रहा है 4 चक्कर, चक्कर गिनने से मतलब नहीं है। कब बउआ तीनों एक के बार मिलल रहेगा बउआ
तो ई 24वां घंटा में तीनों प्रस्थान बिंदु पर मिला। इससे मतलब नहीं है कि 24 घंटा में 4 चक्कर मार दिया, 3 चक्कर मारा, दुइये चक्कर मारा। अरे 4 चक्कर मारा, 3 मारा, दुइये मारा, लेकिन 24वां घंटा में तो तीनों एक के बिंदु पर मिलेगा। हाँ या ना? ये आपका होता है बेसिक मेथड। और ऐसे कहने का तो हम बोल सकते हैं बाबा कि एलसीएम निकाल लीजिए, निकाल लीजिए एलसीएम, क्या दिक्कत है। 6, 8 और 12, 2 बार में 3, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, 2 बार में 3, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, फिर 3 बार में 1, 2 और 1, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24। देखिए बउआ, ऐसे भी 24 और वैसे भी 24। आप बेसिक भी सीख लीजिए और ये भी सीख लीजिए। फिर इसी में रहेगा कि 3 गो बत्ती है, अब तीनों बत्ती इतना इतना सेकंड में क्या होता है, वो भुक भाग करता है, तो एक के बार कितना भुक भाग करेगा, ऐसा रहेगा। ठीक है, चलिए आइए देखिए अगला है ये, फिर दे दिए हैं बउआ कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही दौड़ना आसान करता है बउआ। तो एगो दौड़ता है बउआ कई घंटा में, 3 घंटा में, 4 घंटा में, 8 घंटा में। आपको तो बेसिक बतेबे किया बउआ, सोच लीजिएगा। और यदि बेसिक आपको नहीं पता है तो सीधा ऐसा क्वेश्चन में क्या निकाल दीजिएगा बउआ, लसा। तो बोलिए बउआ 3, 4 और 8 का लसा क्या होगा बउआ। 2 बार में लगाएंगे 3, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 2 बार में लगाएंगे 3, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24। इसमें भी कई घंटा होगा बुआ, 24 घंटा। कोई कईयों चक्कर मारे, जब 24वां घंटा ऐसा होगा कि तीनों एक ही बिंदु पर होगा, भले कोई 8 चक्कर लगेले होगा, कोई 6 चक्कर लगेले होगा, कोई 3 चक्कर लगेले होगा। बात समझ में आया, लेकिन तीनों एक ही स्थान पर मिलेगा। ठीक है, चलिए आइए बउआ आगे है, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। तो कौन है बउआ, 23। इसमें क्या टाइम पास करें हम, इसमें कुछ बताएं आपको, है ना। चलिए बउआ आगे, आगे है 65 और 17 का मासा इस रूप में है बउआ। 65 और 17 का मासा इस रूप में है। तो देखिए बउआ, तो पहले तो हम लोग सोचिए बउआ कि 65 और 117 का मासा क्या होगा। तो 13 पचे 65 और 13 नामा 17 से, यानी मासा कितना होगा बउआ, 13। तो उधर कर दीजिए कि 65m माइनस 117 बराबर क्या बउआ, 13। इसका मासा इस रूप में है, ये मासा आया है कितना बउआ, 13। यानी मासा का तुलना मासा से, तुलना हमेशा बराबरी वालों से होता है बउआ। तो 65m बराबर हो जाएगा 13 प्लस 117, तो 65m बराबर हो जाएगा 130, और 65 दूना 130, और m बराबर कितना हो जाएगा बउआ, 2। तो बोल रहा है m का मान होगा, किसका मान बउआ, m का मान। तो m का मान कितना हो जाएगा बउआ, 2। हाँ या ना, क्या बोला कि 65 तथा 117 का मासा इस रूप में है। तो रियल में सोचिए आप कि 65 और 117 का मासा है कितना, तो 13 है। तो 13 के बराबर हो जाएगा, इस रूप में था, इस रूप में रियल है। अब मासा का तुलना मासा से होगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला है बउआ 2, 10, 20 के लासा और मासा का अनुपात। हम लगभग क्वेश्चन जो भी दिए हैं बउआ सब परीक्षा में पूछा हुआ है, तो बिल्कुल आप लोग गहन परीक्षण से देखिए, बनाइए, ताकि आप एग्जाम में कोई नंबर न छूटे। ठीक है, और हम सारा चैप्टर का बउआ बारी बारी से लेते रहेंगे, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी, क्योंकि इस बार मेरे पास सुविधा है। तो हम चीज़ों को नोट कर कर के लाएंगे, टॉपिक बाय टॉपिक बना के लाएंगे जो परीक्षा में पूछता है, और आपसे परीक्षा में ना छूटे। आप भी मेहनत करिए, हम भी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, आप अपने के लिए करिए, हम अपने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बउआ लिखा है 2, 10, 20 का लासा। तो 2, 10, 20 का लासा कितना हो जाएगा बउआ, 20। और 2, 10, 20 का मासा कितना हो जाएगा बउआ, 2। तो 2 एकम 2 और 10 दूना 20, तो 10:1। कितना बउआ, 10:1। कोई दिक्कत है। अभी सबका मासा लासा इतना बड़ा हो गए हैं। लासा का मतलब होता है एलसीएम, मल्टीप्लाई खोजना है, यानी इसका गुणज खोजना है, गुणनखंड नहीं खोजना है, गुणज खोजना है। तो बताइए 20 एक ऐसा गुणज है बउआ जो सबसे कट जाएगा। और मासा में होता है फैक्टर, उसमें फैक्टर ढूंढना है कि कौन सा गुणनखंड है, कौन सी ऐसी छोटी संख्या है जो क्या बउआ, कौन सी ऐसी बड़ी संख्या है
जो फैक्टर है, तो कौन है बउआ? दो। दो देखिए सबसे कट रहा है, 2 एकम 2, 2 5 10 और 2 दहें के 20, ठीक है, 10:1। चलिए बउआ आगे आइए। बोल रहा है सबसे छोटी भाज्य संख्या, अभी हम चर्चा किए थे बउआ, तो सबसे छोटी भाज्य कौन है बउआ? 4, और सबसे छोटी अभाज्य क्या है बउआ? 2। अब इसके बाद जो बोल दे, गुणनफल बोल दे, अभी गुणनफल आया था, लेकिन बोला क्या है बउआ? मासा कितना होगा? तो 2 और 4 का मासा कितना होगा बउआ? 2। 2 और 4 का मासा क्या होगा बउआ? 2। चलिए आगे बढ़ते हैं बउआ। ए और बी अभाज्य संख्या है, ए और बी अभाज्य संख्या है, तो ए और बी का लसा क्या होगा? देखिए बुआ, यदि कोई दो गो अभाज्य संख्या दिया हुआ है तो सबसे पहले उसका मासा कितना होगा बउआ? 1, और उसका लसा, यदि उसका लसा पूछ दे तो उसी का गुणनफल होगा, यानी ए गुना बी, ए गुना बी। बात समझ में आया? और नहीं समझ में आता है उदाहरण देते हैं कि 2 भी अभाज्य संख्या है और 3 भी अभाज्य संख्या है। बोलिए बुआ, 2 और 3 का मासा 1 आएगा, लेकिन 2 और 3 का लसा कितना हो जाएगा बुआ? 2 गुना 3 बराबर 6, यानी 2 गुना 3 हुआ ना बुआ, यानी ए गुना बी। आगे है दो लगातार संख्याओं का मासा, तो दो लगातार संख्याओं का मासा कितना होता है बुआ? 1। कितना होता है बुआ? 1, ठीक है। 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? ओके, 5005 है, 5005 है, 5005 है, तो कै बार में कटेगा बुआ? 5 बार में, यानी 1001। 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से कटता है। 7 एकम 7, 3 और 0 7 चौका 28, 2 और 1 सतिया 21, फिर बुआ 11 से कट जाएगा, कै बार में बुआ? 13, है ना, यानी कै गो हो गया बुआ? एक हो गया, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। तो बताइए बुआ अभाज्य गुणनखंड की संख्या कै गो हो गया बुआ? 4 गो, 1 2 3 4, कै गो हो गया बुआ? 4 गो, ठीक है। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है बुआ। आगे है 6 8 22 का लसा और मासा का गुणनफल। 6 8 22 का लसा क्या होगा बुआ? मासा तो होगा बउआ 2, है ना, 2 दिया 6, 2 चौका 8, 11 दूनी 22, और लसा नहीं पता चला तो निकाल लीजिए, 6 8 और 22, 2 बार में बउआ, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 11 दूनी 22, इतना नहीं हुआ, और तो होगा नहीं, तो 11 चौका 44, और 44 और गुने कितना बउआ? 6, 44 गुने कितना बउआ? 6, तो 6 चौका उसके 4, बाकी 2, और 6 चौका 24 और 2 कितना बउआ? 24 और 2 26, यानी कितना हो गया बुआ? 264। ये हो गया लसा, और मासा रहा 2, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 32 दूना 64, यानी 132 अनुपात कितना बउआ? 1, 132 अनुपात 1। समझ में आया? क्या आपसे पूछा? कोई बड़ा बात थोड़ी नहीं पूछ दिया बुआ, आपसे पूछा लसा और मासा का अनुपात, निकाल दिए हम लोग। लसा 264 आया और मासा कितना आया? 2 आया, काट दिए। आइए बउआ आगे क्या है? आगे है 96 का अभाज्य गुणनखंड होगा। चलिए आइए 96 को हम लोग तोड़ते हैं। ओके, 96 को तोड़ते हैं, तो 2 बार में 48 दूना 96, 2 बार में 24 दूना 48, 2 बार में 12 दूना 24, 2 बार में 6 दूनी 12 और 2 तिया 6। तो बोलिए बउआ क्या होगा? तो हो जाएगा 1 2 3 4 5, यानी 2 पर पावर 5 और गुना कितना बउआ? 3, 2 पर पावर 5 और गुना 3, 2 पर पावर 5 और गुना 3, हो गया अभाज्य गुणनखंड। बात समझ में आया? चलिए बउआ, कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है बउआ? तो अनंत, इसका कोई गिनती नहीं है बउआ, कि दो संख्याओं के बीच में कितना संख्या हो सकती है, तो क्या बुआ? अनंत, वो परिमेय बोले चाहे अपरिमेय बोले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना को इतना से भाग देने पर शेषफल 3 बचे, तो भागफल क्या होगा? भाग दीजिए, इतना से 47 से भाग दीजिए, कितना में बुआ? 3 7 9 में, और शेषफल कितना बच रहा है बउआ? 3,
यानी कै बार में लग जाएगा वो? 8 बार में लग जाएगा। 8 से 56 के 6, 56 के 6, बाकी 5, 8 चौका 32, 32 5 37, शेषफल 3 बच ही रहा है। तो आपसे पूछ रहा है बउआ क्या? भागफल। तो भागफल कितना होता है बउआ? 8। भागफल कितना आया बउआ? 8। ठीक है, चलिए आइए, है ना। इसमें जो भी क्वेश्चन है बउआ सब परीक्षा में आया हुआ है। ठीक है, ये लगभग हम 10 सालों का निचोड़ दे रहे हैं इसमें। ठीक है, आइए बउआ, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अभी तो आपको कितना बार आया था बउआ कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा बउआ? 2। कौन हो जाएगा बउआ? 2। यदि सबसे छोटी भाज्य बोलता तो मारते बउआ 4। आगे है कि दो संख्याओं का मसा और लसा दिया हुआ है, उसमें एक संख्या दिया हुआ है तो दूसरी संख्या बउआ, तो दूसरी संख्या बराबर क्या होता है बउआ? लसा गुने मसा। आप लोग भी पीछे पीछे बोलिएगा बउआ, है ना, जब बनाइएगा तब। लसा गुने मसा बटे पहली संख्या। बोलिए बउआ, लसा कितना है बउआ? तो 105। मसा कितना है बउआ? तो 15। और पहली संख्या कितना है बउआ? तो 3। तो 3 5 15, अच्छा 5 है, सॉरी क्या है बउआ? 5। तो 5 तिया 15, क्या हो जाएगा बउआ? 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 105 तिया हो जाएगा 315। ठीक बउआ, है ना। यहाँ गलती से लिखा गया था 3, है ना, 5 होगा। 5 तिया 15, 105 तिया 315। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है बउआ? और दिया हुआ है उसका मसा, तो बोल रहा है लसा। आपको हम बताए होंगे बउआ, और नए भी बताए होंगे तो वीडियो देख रहे हुए किए हैं, पूरा डिटेल से बताइए रहे हैं। लसा बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे मसा। मसा बोले तो HCF। आइए राजा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या क्या है? यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, कितना बउआ? 8670। और मसा कितना दिया हुआ है बउआ? 17। तो काटिए बउआ, कटेगा बउआ, कैसे कटेगा? कटेगा 17 पचे 85, 1 और 7, 17 एकम 17 और 0, यानी इसका आंसर कितना आएगा बउआ? 510। क्या आएगा बउआ? 510। आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। बहुत ही अच्छा चैप्टर है बउआ, ऑब्जेक्टिव वाइज भी और सब्जेक्टिव वाइज भी। आज तो हम ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, सब्जेक्टिव में क्या टॉपिक लेकर के आएंगे? शांत शांत सिद्ध करें कि फलना अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यही सब परीक्षा में पूछेगा। 2 गत खैर फिक्स पूछेगा, यूक्लिड विभाजन और क्या बउआ? और सिद्ध करें कि फलना अपरिमेय संख्या है। ये 2 क्वेश्चन तो फिक्स है बउआ, है ना, 2 नंबर में। और हम अगला वीडियो वही लेकर के आएंगे। ठीक है, चलिए आइए। इसीलिए जब भी आपको मेरा ज़रूरत पड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि मेरा सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे समय समय पर। ठीक है, और हर एक चैप्टर का आएगा, वो 8 का हो, 9th का हो या 10th का हो। ठीक है, चलिए बउआ आगे क्या है? लिखा हुआ है बउआ, कौन सम संख्या का रूप है? सम संख्या का ध्यान दीजिएगा जरा, सबसे अच्छा है कि रख के देख लीजिएगा। यदि 2 एकम, यदि 1 रखते हैं तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, और 2 में से 1 गया तो बउआ 1, और एक सम संख्या न है, तुम तो भैया खत्म हो गया। अगला क्या है? 2 यदि 1 रखते हैं फिर भी 2, 2 रखते हैं तो 4, 3 रखते हैं तो 6, और 4 रखते हैं तो 8, और 5 रखते हैं तो 10। यानी ये कौन संख्या है बउआ? सम संख्या। यानी सम संख्या का रूप क्या हो जाएगा बउआ? 2m। क्या हो जाएगा बउआ? 2m। यदि आपको विषम बोलता बउआ तो क्या हो जाता बउआ? 2m + 1, 2m + 1, और ये कोई नहीं है। बात समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आइए बउआ कि किसी धनात्मक पूर्णांक a और b का मसा
और ए बी का लसा किसके बराबर होगा? बाबा मासा और लासा का गुणनफल किसके बराबर होता है? दोनों संख्या के बराबर। तो दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर, तो दोनों संख्या गुणनफल क्या है बाबा? ए गुना बी। एक संख्या ए था, दूसरा संख्या बी था। आपको हम नहीं बताए थे बउआ कि मासा और लासा का गुणनफल किसके बराबर होता है? तो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा हुआ है बउआ पाई। पाई बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है बउआ। पाई क्या है बउआ? तो पाई क्या है बउआ? अपरिमेय संख्या। जिस प्रकार पाई है बउआ, उसी प्रकार आपसे पूछ सकता है बउआ 22/7 क्या है? तो परिमेय संख्या। ये तीनों बड़ा पॉपुलर है बउआ, पाई, 22/7 और जीरो। जीरो भी क्या है? एक परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि जीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं। बात समझ में आया? तो यहां पर क्या था बउआ? पाई। तो पाई कौन संख्या है बउआ? अपरिमेय संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। √5 क्या है बउआ? जिसका पूर्ण वर्गमूल संभव हो, परिमेय संख्या, और जिसका पूर्ण वर्गमूल संभव नहीं हो, अपरिमेय संख्या। कौन बउआ? अपरिमेय संख्या। 1/√2। तो इसका पूर्ण वर्गमूल संभव तो है नहीं बउआ, तो क्या हो जाएगा बउआ? अपरिमेय संख्या। आइए बउआ, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? ये देखिए बउआ, आपस में कट जाएगा, हो जाएगा बउआ 0। ये कट जाएगा, हो जाएगा बउआ 0। ये कट जाएगा, हो जाएगा बउआ 3। तो 0 भी परिमेय संख्या है, 0 भी और 3 भी परिमेय संख्या है। यानी इसमें अपरिमेय संख्या कौन हो जाएगा बउआ? 2 पाई। कौन बउआ? 2 पाई। अब 2 के बारे में सोचिए, 2 तो परिमेय संख्या है सर, लेकिन चौरा के साथ रहिएगा तो चौरन कहलाइएगा। यानी पाई के साथ है बउआ, तो टोटल क्या कहलाएगा बउआ? अपरिमेय संख्या। ठीक है, अगला क्या है वो? कौन सी संख्या अपरिमेय है? तो बताए थे बउआ, जिसका पूर्ण वर्गमूल संभव नहीं हो। बोलिए बउआ, 9 का किसका है बउआ? 3 का। 81 किसका है बउआ? 9 का। -9। 49 किसका है बउआ? 7 का। 36 का 6 है, 64 का 8 है। तो बहुत सबका तो पूर्ण वर्गमूल संभव है बउआ, खाली इसका नहीं है। ये हो जाएगा बउआ अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलिए बउआ, पाई/2। पाई में कुछ भी भागा रहे, गुना रहे, प्लस रहे, माइनस रहे, सब क्या होगा बउआ? अपरिमेय संख्या। ठीक है, अगला है बउआ 3 - √3। ये √3 है ना बउआ, कौन संख्या है बउआ? अपरिमेय संख्या, यानी जिसका पूर्ण वर्गमूल संभव नहीं है। कौन बउआ? अपरिमेय संख्या। कौन बउआ? अपरिमेय संख्या। इतना इसको बनाइए कि ये चैप्टर से फिर छूटना ना पाए, है कि नहीं? चलिए बुआ, 5√2। फिर कल का वीडियो क्या लाएंगे बुआ? कि सिद्ध करिए कि 5√2 एक अपरिमेय संख्या है, बताएंगे आपको। अभी बता रहे हैं कि 5√2 क्या है बुआ? अपरिमेय संख्या है। तो इसका सब्जेक्टिव में क्या वीडियो आएगा बुआ? तो सिद्ध करें, 2 नंबर का आता है, 2 नंबर का आता है। आज हम यूक्लिड विभाजन से क्या बोले बुआ? मसा निकलता है। कल बताएंगे मसा कैसे निकलता है। ये बात समझ में आया? यानी एक चैप्टर का 2 वीडियो आएगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। बात समझ में आया? तो आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए और कमेंट जरूर करिए कि कैसा लगा। ठीक है, चलिए बउआ आइए, अगला क्या है? बोल रहा है यदि एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग, यदि एक परिमेय संख्या है बउआ और ये अपरिमेय संख्या है, वो दोनों को प्लस भी करेंगे ना बउआ, तो अपरिमेय ये रहेगा। ठीक है, इनमें से कौन अपरिमेय संख्या? देखिए बउआ, कौन बउआ? ये। कौन बउआ? ये। आपको दिख रहा होगा किस रूप में होगा? ये होगा .x/, XX/, XXX/, इस रूप में है बउआ। तो ये कौन संख्या है बउआ? अपरिमेय संख्या। और परिमेय संख्या बताए थे बउआ कि परिमेय संख्या 2 रूप में होता है।
एक होता है बउआ शांत के रूप में और एक होता है बउआ अशांत के रूप में। जैसे 0.57 हो सकता है परिमेय संख्या, 0.57 7 पर एक रिंग दे दें तो ये दोनों कौन सी संख्या होगा बउआ? परिमेय संख्या। लेकिन जब ऐसे रहे तो क्या होगा बउआ? अपरिमेय संख्या। फिर बताइए कि जो p बटा q के रूप में है परिमेय, जो बटा p के ग्रुप p बटा q के रूप में नहीं है अपरिमेय। जिसका पूर्ण वर्गमूल संभव है परिमेय, जिसका पूर्ण वर्गमूल असंभव है क्या बउआ? अपरिमेय। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। आगे है किसी अपरिमेय संख्या का व्युत्क्रम, जैसे बउआ √2 लिखे या √5 लिखे हैं, इसका व्युत्क्रम क्या होगा बउआ? 1/√5। ये भी क्या होगा बउआ? अपरिमेय संख्या। क्या होगा बउआ? अपरिमेय संख्या। ठीक है, √11 इसका भी पूर्ण वर्गमूल संभव नहीं है बउआ, तो क्या बउआ? अपरिमेय संख्या है कि नहीं। आगे बउआ परिमेय संख्या पहचानने के लिए आता है बउआ कि कौन परिमेय संख्या है। पाई है बउआ अपरिमेय, √7 है बउआ अपरिमेय, तो यानी इसका 16 का होता है 4 और 25 का होता है 5, यानी परिमेय संख्या कौन हो गया बउआ? ये जिसका पूर्ण वर्गमूल संभव हो वो क्या बउआ? परिमेय संख्या। चलिए बउआ आगे आइए। दो, ये भी बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है बउआ, देखिए 2 और 2.5 के बीच का अपरिमेय संख्या। अब आप जरा सोचिए बउआ √11 के बारे में। √11 कितना ज्यादा है बउआ? तो √11 के आसपास देखेंगे बउआ तो 3 है, 3 तिया 9 है कि नहीं? 9 का 3 होता है कि नहीं? यानी इसका 3 से पल से होगा, हाँ या नहीं। अगला है बउआ 22, तो 22 किसके आसपास है बउआ? तो 25 के आसपास है, यानी ये होगा बउआ 4 पॉइंट समथिंग होगा, हाँ या नहीं। ये है बउआ 12, तो यह 3 तिया 9, 3 से पल से होगा, यानी 5 बउआ। तो ये 2 के नजदीक है, यानी 2 पॉइंट समथिंग होगा, तो 2 पॉइंट समथिंग कौन हो जाएगा बउआ? तो √5, क्योंकि हमको बोल रहा था 2 और 2.5 के बीच। तो सबसे पहले आप क्या सोचिएगा बउआ? देखिए √12, √12 किसके आस पास है बुआ? तो 9 के, और 9 किसका है बुआ? 3 के, यानी 3 से ज्यादा मान होगा इसका, 3 पॉइंट समथिंग होगा। 22 बउआ, 22 किसके आसपास है बुआ? तो 25 के, यानी 4 से ज्यादा ही होगा बउआ, 4 चौका 16, यानी 4 पॉइंट समथिंग इसका मान होगा। √11 9 के आसपास है बउआ, तो 3 से फालतू ये होगा, लेकिन हमको ना तो 3 चाहिए, ना 4 चाहिए, ना 3 चाहिए, हमको चाहिए 2 और 2.5 के बीच, तो कौन हो जाएगा बुआ? √5। √5 किसके आसपास है बुआ? तो 2 के आसपास है, 2 दूनी 4, तो 2 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आ जाएगा, तो हो जाएगा √5। ठीक है, एक अभाज्य संख्या है बउआ, कौन बउआ? 23। कौन बउआ? 23। ठीक है, चलिए आगे आइए बउआ। 3.27 पे बउआ रेकरिंग है। अभी हम आपको चर्चा किए होंगे, वो रेकरिंग वाला हो या तो शांत हो, इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं बउआ? p बटा q के रूप में लिखने के लिए आता है बउआ, लिख करके बताते हैं आपको। यदि आपको अभी तो पूछ रहा है कि कौन संख्या है, तो परिमेय संख्या होबे करेगा, ठीक है, लेकिन इसको कैसे परिमेय संख्या होगा ये बताते हैं। परीक्षा में आता है, ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है, कि इसको p बटा q के रूप में लिखें। तो सबसे p बटा q के रूप में लिखने का तरीका होता है बउआ, तो सबसे पहले क्या करिएगा बउआ कि पूरा संख्या को लिख दीजिएगा, यानी 3.27 पर रेकरिंग है तो दशमलव हटा दीजिए, रेकरिंग हटा दीजिए, सब हटा दीजिए, तो क्या बचेगा बउआ? 327। क्या बचेगा बउआ? 327 नहीं बचते बुआ, सब हटा देवे तो रेकरिंग क्यों? तो 327, और उसको घटाइए जिस पे रेकरिंग नहीं है, तो किस पे रेकरिंग नहीं है बउआ? तो 3 पे, तो इस 3 क्या करेंगे बउआ? घटा देंगे। अब नीचे में होगा बउआ कि दशमलव के बाद जय गो पर रेकरिंग, तो जय गो 9, और जय गो पर रेकरिंग नहीं तो जय गो 0, तो दशमलव के बाद कै गो पर रेकरिंग है बउआ? 2 गो पर, तो हो जीते 2 गो 9, तो हो जीते बउआ 324 अब बटा क्या बउआ? 99। बोलिए बउआ p बटा q के रूप में आया कि नहीं? अब p बटा q के रूप में आया तो कौन संख्या होगा बउआ? परिमेय संख्या। ठीक है, चलिए परिमेय और अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर, योगफल हो या अंतर, जैसे कि परिमेय संख्या 2 है बउआ, इसमें √3 जोड़ दिए, चाहे √3 क्या कर दिए बउआ? घटा दिए, ये क्या रहेगा बउआ? अपरिमेय
परिमेय संख्या रहेगा। ठीक है, आगे बढ़िए बउआ। अब आइए, अब देखिए क्वेश्चन आया, हम क्या बोले, इसमें सब प्रकार का क्वेश्चन हम डाले हैं बउआ। दशमलव प्रसार शांत है, तो शांत दशमलव प्रसार कैसे होता है बउआ? जिसके हर में या तो 2 के फॉर्म में रहे या तो 5 के फॉर्म में रहे, या तो 5 के फॉर्म में रहे या 2 और 5 दोनों के फॉर्म में रहे। यानी 2 के फॉर्म में रहे या 5 के फॉर्म में रहे या 2 और 5 दोनों के फॉर्म में रहे तो होगा शांत, और 2 और 5 के अलावा कुछ भी आएगा तो होगा बउआ अशांत। बात समझ में आया? तो चलिए बउआ हल करते हैं। देखिए 18 को लिखेंगे, ये तो कटेगा नहीं है बउआ, तो 17 बटा क्या लिखेंगे बउआ? 18 को 2 गुना 3 गुना 3, 2 के अलावा 3 आया ना बउआ, ये हो गया अशांत हो गया। 41 है बउआ, तो ये क्या है बउआ? अशांत है बउआ। 45 है बउआ, तो 9 पचे 45, तो 3 तिया 9, यानी यह कुछ है बउआ अशांत। 80 को तोड़ेंगे बउआ तो हो जाएगा 16 पचे 80, और 16 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 4 गुने 5, यानी 2 के फॉर्म में रहे या 5 के फॉर्म में रहे या 2 और 5 दोनों के फॉर्म में रहे तो क्या होगा बउआ? शांत। शांत कौन हो जाएगा बउआ? 19 बटा 80। ठीक है, चलिए 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या होगा? तो क्या होगा बउआ? अनंत। क्या होगा बउआ? अनंत। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। कौन सी अपरिमेय संख्या है? तो जिसका पूर्ण वर्गमूल संभव नहीं होगा, अपरिमेय संख्या नहीं है, तो जिसका पूर्ण वर्गमूल संभव होगा वो परिमेय बन जाएगा। तो बोलिए बउआ 64 किसका बउआ? 8 का। 81 किसका बउआ? 9 का। तो कौन संख्या है बउआ? परिमेय संख्या। तो बोला था अपरिमेय नहीं है, तो यह अपरिमेय नहीं है। √64 बटा कितना बउआ? 81। चलिए आगे आइए, आगे है बउआ 3.27। आपको हम बताए थे 3.27 रहे या 3.27 पर रेकरिंग रहे। ठीक है, ये दोनों किस रूप में होता है बउआ? तो परिमेय संख्या के रूप में। किस रूप में होता है बउआ? परिमेय संख्या के रूप में, यानी या शांत रहे या अशांत रहे, ये दोनों किस रूप में लिखाता है बउआ? तो P बटा Q के रूप में। ठीक है, चलिए आगे, आगे लिखल है किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है? तो बउआ ये होगा 3 पचे 15, 3 आ गया बउआ, तो शांत नहीं है। बउआ 20 तिया 60, इसमें भी 3 आ गया, ये शांत नहीं है। बउआ हमको 2 और 5 चाहिए, 2 और 5 के अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए। मैया गे हमरा 2 और 5 चाहिए, 2 और 5 के अलावा हमरा कुछ नहीं चाहिए, है ना? बोलिए बउआ 7 पचे 35, 7 कैसे आने? तो हूँ शांत नहीं, तो शांत क्या होते हैं बउआ? 160 करके देख लेना, है ना? 160 में 2 और 5 ही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। आगे है बउआ कौन अपरिमेय संख्या है? आपको हम बताए थे शांत रहे, अशांत रहे, परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय कौन है बउआ? √2। √2 क्या है बउआ? अपरिमेय है। आज ये अपरिमेय बता रहे हैं और कल का वीडियो आएगा, इसमें सिद्ध करके बताएंगे हम। ठीक है, चलिए बउआ आगे बढ़िए। लिखल है प्रत्येक संख्या P बटा Q के संगत एक ऋण परिमेय संख्या होगी। इसका ऋण बउआ तो -P बटा क्या हो जाएगा बउआ? Q। कहाँ है भाई -P बटा Q? -P बटा Q। बोलिए बउआ कै नंबर में हो जाएगा बउआ? A नंबर में, है कि नहीं? दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत किसका है बउआ? देखिए पता चल रहा है इसका, ये होगा 13 गुने 11, 13 बटे 11 गुने 11, 11 हमको नहीं चाहिए, तो क्या हो जाएगा बउआ? अशांत। यानी हर में 2 या 5 या दोनों, यानी 2 और 5 दोनों के अलावा कुछ नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बउआ। लिखल है परिमेय संख्या को निरूपित किया जाता है P बटा Q के रूप में। P बटा Q के रूप में, जहां Q = ≠0 होता है। आगे है बउआ कि पॉइंट 105 को P बटा फलना के रूप में लिखिए। आइए लिखते हैं बउआ, इसको हम लिखेंगे बउआ
तो 105 और बटा 1000 लिखेंगे बउआ, दशमलव के बाद 3 अंक है तो 3 शून्य देंगे। अब काटेंगे, कटता है तो काटेंगे बउआ। अब काटेंगे बउआ तो क्या हो जाएगा, 5 दूना 10 और 5 एकम 5, और नीचे क्या हो जाएगा, बी पचे 100 यानी 200। लेकिन ये क्वेश्चन दिया हुआ है बउआ 67 के रूप में, ऑप्शन दिया हुआ है बउआ 67 के रूप में। तो ये ऑप्शन थोड़ा सा क्या है बउआ, गलत है, थोड़ा कि पूरे गलत है। हम आपको ये टाइपराइटर का गलती है ना। चलिए कोई बात नहीं, 21 बटा 200 आया ना बउआ, तो 200 को हम लोग तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं बउआ, 8 गुना 25, 25 8 200, तो हो जाएगा 2 पर पावर 3 और गुना 5 पर पावर 2। कहीं नहीं है बउआ, देखो आप लोग अलगे से ऑप्शन बनाइएगा और लिख लीजिएगा बउआ। क्या लिख लीजिएगा, 21 बटा 2 पर पावर 3 और गुने 5 पर पावर 2। बोलिए कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं लेना है कि बड़का ही गलती है, फलती है, सलती है। जो बनाए हैं वो सही है ना बउआ। 105 था, 5 से काटे 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 200 बार में कट गया, सही है बउआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखल है, यदि परिमेय संख्या के हर में, ठीक है, ई होता है अंश और ई होता है हर में 2 या 5 या दोनों है, 2 या 5 या दोनों है, तो आपका दशमलव प्रसार क्या होगा बउआ, शांत। क्या होगा बउआ, शांत। और 2 और 5 और दोनों के अलावा कुछ और होता तो क्या होता बउआ, अशांत। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बउआ। तो क्या है, कौन अपरिमेय संख्या है जिसका पूर्ण वर्गमूल संभव नहीं है, तो कौन बउआ, √27। क्या है बउआ, अपरिमेय संख्या है। 16 का 4, 36 का 6, 49 का 7। देखिए बउआ सरलता रूम क्या होगा, आपको बताए थे कि जब भी रेकरिंग वाला हिसाब रहे तो आंख बंद करके, मतलब आंख से कहने का मतलब आंख बंद नहीं करिएगा, है ना, दशमलव और रेकरिंग को हटा देना तो क्या लिखाएगा बउआ, 57। अब उसको घटाना है जिस पे रेकरिंग नहीं है, तो किस पे नहीं है बउआ, 0 पे। अब दशमलव के बाद वो लिखना है बउआ, दशमलव के बाद यदि रेकरिंग है, जय संख्या पर रेकरिंग है तो जय गो 9, और जय गो पर रेकरिंग नहीं है तो जय गो 0, तो 2 गो पर रेकरिंग है तो 2 गो 9, यानी 57 बटा 99, 57 बटा 99। चलिए बुआ काटते हैं, 19 तिया 57 और 33 तिया 99, यानी कितना हो जाएगा बुआ, 19 बटा 33। कहीं दिख रहा है बुआ, तो 19 बटा 33। ठीक है, चलिए आइए आगे है कि 0.375 को P बटा Q के रूप में, Q का रूप क्या होगा, P का रूप आपने नहीं पूछा, खाली Q का पूछा। आइए देखते हैं, तो 0.375 यानी इसको लिखेंगे बउआ 375 बटे क्या बउआ, 1000। नहीं लिखेंगे बउआ, पॉइंट हटाएंगे तो। अब काटिए 5 से, तो 5 सते 35, 5 सते 35 और 5 बचे 25, यानी 5 दूनी 10 और 200, और 25 या 75 और 25 अठी 200, यानी 3 बटा क्या कटा बउआ, 8, 3 बटा 8, 3 बटा 8, तो क्या हो जाएगा, 3 बटा 2 पर पावर 3 और गुना 5 पर पावर क्या बउआ, 0, क्योंकि किसी भी संख्या पर पावर का 0 मान कितना होता है बउआ, 1। कितना होता है बउआ, 1। तो क्या हो जाएगा, 3 बटा 2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 0, 2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 0। बात समझ में आया, सरलतम से सरलतम रूप में ला करके करेंगे। ठीक है, 5 बार में काटे बउआ, तो 5 सते 35, तो 2 और 5 बटा 5 बचे 25। ठीक है, चलिए बउआ आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है बउआ कि इसको लिखना है 0.505 को, यानी 505 को, ऐसे मत पढ़ा जाता है, 505 पढ़ा जाता है,
तो 505 बटा क्या होगा बउआ 1000 होगा, हाँ या ना, पॉइंट हटाएंगे तो 5 बार में कटेगा तो 101 और बटा कितना बउआ 5 दूनी 10 यानी 200। 101 बटा बउआ 200 और 200 को हम लिख सकते हैं बउआ 25 अठी 200। आठी को लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 और 25 को लिख सकते हैं 5 पर पावर 2। कहाँ है बउआ 101 बटा 2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 2। बोलिए बउआ कै नंबर, डी नंबर। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे संख्या रेखा को कहा जाता है कौन संख्या बउआ, वास्तविक संख्या रेखा। कहने का मतलब हुआ बउआ कि जिसको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं वो वास्तविक संख्या है, और जिसको संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते वो क्या है, वो अवास्तविक संख्या है। तो संख्या रेखा को कह सकते हैं बुआ वास्तविक संख्या रेखा। ठीक है, चलिए बुआ आगे। आगे फलना का सरलतम रूप, यानी 3, 8, 7 अब बटे 405 का सरलतम रूप लिखना है बउआ। तो 8, 7, 15, 3, 18, 5, 4, 9, 3 से कटेगा बउआ। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 9 तिया 27, 3 बार में कटेगा बउआ। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 पचे 15 और काटे बउआ। 9 1 10 2 12, 5 और कटेगा 3 से बउआ। तो 3 चौका 12 और 3 तिया 9, 3 चौका 12 और 3 पचे 15, 43 बटा 45, 43 बटा 45। जल्दबाजी में आप लोग 135 129 बटा 135 नहीं मार दीजिएगा, अभी और भी कटना था। तो क्या होगा बुआ 43 बटा 45। बताइए कैसा लग रहा है बउआ। अगला क्या है बउआ कि फलना को P बटा Q के रूप में Q का मान क्या होगा। चलिए देखिए बउआ, यदि इसमें हम पॉइंट हटाते हैं बउआ तो आएगा बटा में 10,000, 4 गो है यानी हो जाएगा 875 बटे क्या बउआ 10,000। काटेंगे तो कटेगा बउआ 25 तिया 75 और 75 तो हो गया 12, 5 25 पचे 25 से, यदि 25 बार में काटा तो 25 अठी नहीं 25 चौका 100, 2 गो 0, 5 सते 35 और 5 अठी 40 यानी 7 बटा बउआ 80। तो हमसे पूछा क्या बउआ Q का मान होगा, यानी P बटा Q का मान, Q के क्यूब में तो कितना बउआ 80, कितना होगा बउआ 80। चलिए बउआ आगे क्या है। आगे है बउआ 22 बटा 7। आपको हम बतेबे किए थे या तो 0 पूछेगा या तो 22 बटा 7 पूछेगा या तो पाई पूछेगा। ये पाइये के मान होता है बउआ, लेकिन ये है अपरिमेय संख्या और ये है ये दोनों क्या है बउआ परिमेय संख्या। बोलिए वो कौन संख्या है बउआ परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि इसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए बउआ अंत भला तो सब भला। 1 बटा 7 का दशमलव प्रसार, नीचे में 7 है बउआ, तो कौन सा प्रसार होगा बउआ आसान। क्या होगा बउआ आसान। हम आशा करते हैं इतना जब बना लीजिएगा तो परीक्षा में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप लोग ईमानदारी से बनाइए, वो ऑनलाइन वाले हों या ऑफलाइन वाले हों। ठीक है, धन्यवाद आपका।